मध्य भारत के गंभीर फेफड़े और वक्षपत रोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। देश के प्रतिष्ठित यशोदा हॉस्पिटल ने अब अपने आउट रिसर्च क्लिनिक के माध्यम से मध्य भारत में फेफड़े और वक्षपत प्रत्यारोपण की सुविधाओं का विस्तार करने की घोषणा की है। यशोदा हॉस्पिटल ने नागपुर के साथ साथ इंदौर और रायपुर जैसे प्रमुख शहरों में अपने आउटरीच क्लिनिकों के विस्तार का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य ये है कि गंभीर फेफड़े से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए बड़े महानगरों में न जाना पड़े और उन्हें अपने ही शहर में उच्च श्रेणी की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। इस आउटरीच क्लिनिकों के माध्यम से फेफड़े प्रत्यारोपण से संबंधित प्रारंभिक जांच, विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श, ऑपरेशन से पहले की तैयारी और ऑपरेशन के बाद की निरंतर देखभाल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को प्रत्यारोपण के लिए यशोदा हॉस्पिटल के मुख्य केंद्र से भी जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर जानकारी देते हुए डॉक्टर मंजुनाथ बाले ने बताया कि यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पिछले 3 दशकों से लगातार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता आ रहा है और अब ये आउटरीच क्लिनिक पहले उसी सेवा भावना को मध्य भारत तक विस्तार देने का प्रयास है। हॉस्पिटल प्रबंधन के अनुसार इस पहल से मध्य भारत के मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और इलाज से जुड़ी परेशानियां भी कम होगी। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर मंजुनाथ बाले जी। हम इनसे जानते हैं आज की ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पर रखी गई। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमें बताइए कि आज की ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पर रखी गई है। मैं अपना पहले बताता हूँ कि मैं एक थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। जैसे फेफड़े की जो भी कंडीशन है जहाँ पे सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है उसमें हमारा मेन रोल रहता है, और उसके अलावा लंग्स के बदलना है, जैसे लंग ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, उसमें वी आर द मेन पीपल टू डू दैट। हम लोग नागपुर में ऑलमोस्ट साल भर तक आ रहे हैं, साल भर से पहले से आ रहे हैं, और काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी ऑपरेशन पड़ता है और सर्जरी जरूरत पड़ता है, वो सब करते हैं। उसके बाद भी हमारे पास फॉलोअप के लिए आते हैं। ये आज का जो मीटिंग था ये इसलिए था ताकि आप सबको अवेयरनेस हो कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि मुझे लोग बोलते हैं कि आप तो आ रहे हो पर हमें तो पता नहीं चलता। तो इसलिए हमारा आज का ये मीटिंग था कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जिसको भी फेफड़े का दिक्कत है, छोटा बड़ा कोई भी दिक्कत है, उसके लिए हमारे पास सुझाव है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे है ना। सर, अब तक के अपने महाराष्ट्र के किन किन राज्यों में आपने ये जो हॉस्पिटल है वो अभी तक के ओपन किया है और ये अभी तक के कितनी सर्जरीज? देखिए, महाराष्ट्र में मैं शायद हो सकता है मैं सबसे ज्यादा घुमा हूँ महाराष्ट्र में। नागपुर, अकोला, यवतमाल, अमरावती, लातूर, भीड़, नांदेड़, सब जगह मैं गया हूँ। ठीक है, परभनी, बहुत सारी जगह गया हूँ मैं, बहुत सारी जगह मैं क्लिनिक्स करता हूँ। ये क्लिनिक्स का मेन ये रहता है कि जैसे देखो, थोरेसिक सर्जन पूरे विदर्भ और मराठवाड़ा में नहीं है, स्पेशलाइज्ड थोरेसिक सर्जन। तो पेशेंट हर बार हैदराबाद आना पड़ता है दिखाने के लिए, एक ओपिनियन के लिए भी हैदराबाद आना पड़ता है। तो उसको हम और बहुत सारे पर ऐसा होता है कि वो कहीं और दिखा के फिर वो हाफ एंड इलाज नहीं होता, पूरी तरीके से इलाज नहीं होता। तो इसलिए मेरा ये है कि मेरा सोल्यूशन ये है कि हम आए यहाँ पे, देखिए पहले पेशेंट को, एक ओपिनियन तो मिलेगा पेशेंट को। बहुत सारे मरीज ऐसा होता है कि वो घूमते रहते हैं महीने भर कि किसको देखे किसको दिखाना, वही समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमने ये क्लिनिक स्टार्ट किया है ताकि पेशेंट्स को यहाँ पे फर्स्ट एक इंफॉर्मेशन मिले, फर्स्ट एक ओपिनियन मिले, उसके बाद जो है हम जनरली हैदराबाद बुला के उनको इलाज कराते हैं। तो सर, आप जैसे लंग्स यहाँ पर जो प्रेस नोट में दिया गया है कि लंग्स मतलब जो फेफड़े हैं, तो उसमें शुरुआत कैसे होती है, कि कैसे पता चलता है कि शुरुआती बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है, कैसे होती है, धूम्रपान करने से होती है या फिर जो स्मोकिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा पैसिव स्मोकिंग जैसे मैं बताया था वो एक चीज है, और दूसरा चीज ये है कि पोल्यूशन। ये 3 मेन चीज है जो लंग में इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा कई और चीजें होती है, जैसे बायोगैस, जैसे गाँव वगैरह में तो बायोगैसेस करते हैं, उसकी वजह से भी काफी इफेक्ट होता है। सिंपल एक अगरबत्ती से भी लंग का डैमेज होता है। तो सर, कैसे पॉल्यूशन से हो सकता है? पॉल्यूशन से देखो, वो तो बहुत वेग क्वेश्चन है, क्योंकि पोल्यूशन हमारे हाथ में है नहीं। हो सकता है सरकार कुछ नया नया चीज कर रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा कमी आएगी। एक चीज होता है कि आप अपना पर्सनल हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मास्क पहनना एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, और ओवरऑल जनरल हेल्थ वेलबीइंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस। हमारे न्यूज फर्स्ट के जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मेरा ये संदेश रहेगा कि फेफड़े की जो भी बीमारी है आज के समय में इलाज मिलेगा। जैसे मान लो लंग में छोटा सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ, उसको निकालेंगे। एक पूरा लंग इन्वॉल्व है तो भी निकालेंगे।
एक लंग से भी आदमी जी सकता है, ठीक है। एक पूरा फेफड़ा भी खराब हुआ तो उसको निकाल के हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, दूसरे फेफड़े में जी सकता है। अगर दोनों भी खराब हुआ तो भी सर्जरी का चांस है, मतलब ट्रांसप्लांट करके दोनों लंग में ट्रांसप्लांट करके वो नया जिंदगी जी सकता है। लंग के मामले में इलाज नहीं है, ये कोई बोलेगा तो वो झूठ है। हर चीज के लिए इलाज है। आज के समय में लंग के जो सारे बीमारी ट्रीटेबल है। ये मेरा मैसेज है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यशोदा हॉस्पिटल की ये पहल मध्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो गंभीर फेफड़े रोगियों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें